यह एक सच्ची घटना है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा सेक्टर की। इंडियन आर्मी अपने हिमालय की तरफ बनी हुई पोस्ट की ओर जा रहे थे। उन्हें 3 महीने वहीं पर रहना था, उसी पोस्ट पर रहना था। सर्दी का मौसम था। सर्दी के मौसम में बर्फ़ भी ठीक ठाक पड़ रही थी। बर्फ़ की वजह से इंडियन आर्मी का सफ़र बहुत ही मुश्किल हो गया था। इंडियन आर्मी के मेजर और मेजर के साथ जाते हुए कुछ सिपाही रास्ते में चलते चलते वो बहुत थक जाते हैं और चलते चलते मेजर को ख्याल आया कि काश अभी चाय मिल जाती तो बहुत अच्छा होता। मगर मेजर काश कहकर ही रुक गए, क्योंकि देर रात का समय था और इतनी ठंड में आखिर कौन ही दुकान खोलता। काफ़ी घंटों पैदल चलने के बाद फौजियों का दस्ता एक जगह पे पहुंचता है जहां उन्हें एक दुकान दिखाई देती है। देखने से वो दुकान चाय की दुकान लग रही थी, मगर जब मेजर ने पास जाकर देखा तो दुकान पर ताला लगा हुआ था। मेजर ने कहा, जवानों, चाय तो किस्मत में नहीं, मगर थोड़ा आराम कर लो। सेना की इस टुकड़ी ने लगभग 4 घंटे पहले सफ़र शुरू किया था। तभी आराम करते करते सेना का एक जवान बोला कि साहब, ये चाय की दुकान है, हम चाय बना सकते हैं, मगर हमें ताला तोड़ना पड़ेगा। मेजर ने बात सुनी और ये तरीका तो गलत था, मगर सोचा कि जवान अगर चाय पी लेंगे तो उन्हें काफ़ी हौसला मिलेगा। मेजर ने सोचा कि चाय पीने से जवानों की थकान भी दूर हो जाएगी और उन्हें बहुत आराम मिलेगा। इसलिए मेजर के आदेश पे दुकान का ताला तोड़ा गया और अंदर जाकर चाय बनाई गई। लेकिन उनकी किस्मत उनके साथ थी। वो कहते हैं ना, भगवान को जो मंजूर होता है वही होता है। वहाँ पर चाय के साथ साथ कुछ बिस्किट के पैकेट भी रखे हुए थे, जो बिस्कुट के पैकेट जवानों के लिए सोने पे सुहागा हो गए थे। रात के समय में चाय पी गई और वहाँ से मेजर ने कहा कि अब हम अपनी मंजिल की ओर निकल चलते हैं। तभी चलते चलते उन्हें ध्यान आया कि ये तो गलत हो गया कि हमने बिना बोले किसी की दुकान का ताला तोड़ दिया है। तो मेजर ये सोचते सोचते अपने पर्स से 1000 रुपए का नोट निकालते हैं और उसे दुकान के काउंटर पर किसी डब्बे के नीचे दबा कर रख देते हैं, ताकि अगली सुबह जब दुकानदार आए तो उसे वो पैसे मिल जाएं। उसने सोचा कि हम चोर तो नहीं, बल्कि हम इंडियन आर्मी के जवान हैं, तो इसलिए उसने वो 1000 रुपए का नोट वहाँ पर रख दिया था। मेजर यही सोचते रहे कि उन्होंने दुकान का ताला तोड़ा है, मगर अब उन्हें सेना को आगे चलने का आदेश दिया और वहाँ से वो निकल गए। और जैसे जैसे 3 महीनों का समय बीता और अब वो समय निकट था कि जब वो टुकड़ी दूसरी टुकड़ी के हवाले उस पोस्ट को करके खुद अपने स्थान पर वापस चली जाए। आखिर वो दिन आ ही गया और वो रास्ते में चलते चलते फिर से उसी ही दुकान पर रुकते हैं, मगर इस बार दिन का समय था। दुकान खुली हुई थी और दुकान के अंदर एक बूढ़ा आदमी था, जो एक साथ इतने ग्राहकों को देखकर खुश हुआ और उसने सबको चाय पिलाई और मेजर से बात करने लगा। उस दुकानदार ने मेजर से बात तो की, मगर उसकी हर बात में भगवान का एहसास जताया। उनका मानना था कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं। वह अपनी बात में भगवान का एहसान मान रहे थे और उन्हें बातें सुना रहे थे। लेकिन तभी एक जवान ने कहा कि बाबा, अगर भगवान होते हैं तो आज तक उन्होंने तुम्हें क्यों गरीबी में ही रखा है। तभी चाय वाले ने कहा कि भगवान हर जगह मौजूद होते हैं और मेरे पास इस चीज़ का सबूत भी है। तभी उसने 3 महीने पहले हुई बात को बताया कि मेरा बड़ा बुरा समय चल रहा था। मेरे बेटे को आतंकवादियों ने किसी जानकारी के लिए पकड़ लिया था, जो जानकारी उसे मालूम भी नहीं थी, और उसे बहुत मारा हुआ था, जिससे उसका बेटा बहुत मुश्किल हालत में था और ना ही मेरे पास पैसे थे उसके इलाज के लिए। आतंकवादियों के डर से कोई भी मुझे उधार देने से डर रहा था। मैंने भगवान से प्रार्थना की थी कि हे भगवान, मेरी मदद करें।
लेकिन बहुत समय तक मेरी दुकान भी बंद थी। एक दिन जब मैं सुबह उठा और दुकान के पास गया तो मैंने देखा कि दुकान का ताला टूटा हुआ था। मैं डर गया। मैंने सोचा कि मेरे पास जो भी बचा हुआ था मेरा वो भी लुट गया। मगर जब मैं दुकान के अंदर आया तो मेरी नज़र वहाँ रखे 1000 रुपए पर पड़ी। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते मुझे उन पैसों की कितनी ज़रूरत थी। आप यकीन करो जनाब, भगवान होते हैं। ऐसा कहते हुए दुकानदार की आंखें नम हो चली थी। तभी सभी जवानों ने मेजर की तरफ देखा और मेजर ने इशारे में ही सबको चुप रहने के लिए कहा। मेजर साहब उठे, उन्होंने चाय के पैसे दिए और चाय वाले से हाथ मिलाकर बोले कि हाँ बाबा, भगवान होते हैं। इस समय मेजर की आंखें नम हो चली थी। सेना की इस टुकड़ी ने अपने मेजर की आंखें पहली बार नम देखी थी। वहाँ पर खड़े हर इंसान की आंखें नम हो चली थी। उस रात वो चाय की दुकान उस टुकड़ी के लिए वरदान साबित हुई और अगली सुबह मेजर साहब खुद दुकानदार के लिए भगवान के रूप में निखर के आए। अगर कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ है या आपने भी कभी किसी की मदद इस तरह की है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद। हेलो, नमस्ते, राम राम, आदाब। कैसी लगी आपको मेरी आज की कहानी? अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो आई होप आप कहानी को लाइक करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे और मेरे चैनल पे जो भी नया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। और बेल आइकन को तो प्लीज़ दबा दिया करो यार। बेल आइकन दबाते हो तो आपको नेक्स्ट वीडियो की अपडेट मिल जाएगी ऑटोमेटिकली। आपको वीडियो पसंद आती है तो कमेंट कर दिया करो। अगर आपको वीडियो पसंद भी नहीं आती तब भी कमेंट कर दिया करो गाइस। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट संडे को एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए स्योनारा, राम राम, जय हिंद, जय भारत।